नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर एआरटीओ विभाग का बड़ा खुलासा हुआ है। कार्यालय में हड़कंप मच गया है। खबर यूपी के उन्नाव से आ रही है, जहां एआरटीओ विभाग में चल रहे घूस को लेकर टेस्ट पास कराने के खेल का पर्दा फाश हो गया है। दरअसल एआरटीओ के कर्मचारी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए लोगों से पैसे लेकर उनका टेस्ट लेकर पास करा देते थे, लेकिन उनका ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चला। किसी ने अपने मोबाइल में ये सारा वाक्य रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। बच्चों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें, खबर यूपी के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के लखनऊ में मामूली विवाद को लेकर पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। पूरा मामला मलिहाबाद थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। बेसहारा माताओं को सहारा मिल गया। आपको बता दें, खबर यूपी के मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर कृष्ण की नगरी वृंदावन कृष्ण की लीलाओं के लिए जानी जाती है। यहां भगवान कृष्ण ने तमाम तरह की लीलाएं की हैं। देश दुनिया से लोग यहां कृष्ण की लीलाओं को देखने आते हैं और लीलाओं का मंचन करने के लिए वृंदावन आते हैं। वृंदावन धर्म कर्म की भूमि है। यहाँ पर बड़ी तादाद में असहाय और वृद्ध महिलाएं वृंदावन में वास करती हैं। ऐसी वृद्ध महिलाएं जिनके अपने उनके वृद्धावस्था की वजह से उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और अंतिम समय में उनको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी ही बेसहारा माताओं को सहारा यहाँ वृंदावन में दिया जा रहा है। भावना के साथ ये पुनीत कार्य कृष्ण की नगरी में किया जा रहा है। प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा एक आश्रम गौरी गोपाल वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में चलाया जाता है। यहाँ पर तमाम सारी वृद्धा और असहाय माताओं का पूर्ण रूप से ख्याल अनिरुद्ध महाराज के द्वारा रखा जाता है। वृद्धाश्रम संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग वृंदावन में बना हुआ है, जहाँ बहुत समय से लगभग यहाँ आश्रम की नींव तो जनवरी से रखी गई थी, पर अभी अगस्त सितंबर से माताएं यहाँ पे निरंतर रह रही हैं और अब लगभग 100 माताएं हैं, जिन माताओं की सेवा यहाँ सुचारू रूप से होती है। सभी लोग आकर दर्शन करते हैं और सभी माताओं को सुबह से लेकर रात्रि तक सभी प्रकार का भोजन, दवा, जिस प्रकार की ज़रूरत है सब प्रकार की यहाँ वृद्धाश्रम संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग वृंदावन में बना हुआ है, जहाँ बहुत समय से लगभग। खबर यूपी के मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर रंगों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी और रंग भरी एकादशी से कृष्ण नगरी मथुरा में रंगों की शुरुआत हो गई है। वहीं आराध्य श्री राधा रानी के गांव बरसाना में लड्डू होली और लठमार होली के बाद आज नंद बाबा के गांव नंदगांव में बरसाना के हुरियारे अपने आप में सज धज कर हाथों में डाल और सर पर पगड़ी बांधकर पौराणिक परंपरा के अनुसार नंदगांव की सखी से होली खेलेंगे। लठमार होली खेली जाएगी, जिसका आनंद लेने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। खबर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां पर रानी यादव के घर पर भंडारा हो रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा में रानी यादव के घर पर भंडारा हुआ। सुंदरकांड का वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद इसकी पूर्ण आहुति हुई। भंडारे में बर्रा समेत आसपास के दर्जनों गांव के भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम की क्षेत्र की जनता ने काफी सराहना की। कारण ये था कि इस भंडारे के माध्यम से आसपास के गरीब परिवार और मजदूरों को भी भोजन मिल सका।
खबर यूपी के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां के एक घर में आग लग गई है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर में लीकेज से घर में आग लग गई, महिला झुलस गई। ओमनी गैस एजेंसी राही से आज ही सिलेंडर लाई थी महिला। मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही की घटना बताई जा रही है। स्कूटी चालक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि खबर यूपी के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मलिहाबाद थाना अंतर्गत पाठकगंज चौराहे पर दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। बुजुर्ग का पैर अलग हो गया। मलिहाबाद पाठकगंज चौराहे पर एक बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा था, तभी स्कूटी चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग का पैर कट गया। 112 नंबर मिलाने के बाद भी 15 मिनट तक ना ही पुलिस पहुंची ना ही एम्बुलेंस। 15 मिनट तक बुजुर्ग रोड पर लहूलुहान पड़ा रहा। बाद में एम्बुलेंस आने पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता पुत्र की मौत हो गई है। आपको बता दें खबर यूपी के मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी एंक्लेव कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में पिता पुत्र की मौत हो गई। परिजनों ने मृतक व्यक्ति की पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 45 वर्षीय प्रेमपाल अपने 11 वर्षीय पुत्र राज के साथ मंगलवार की रात्रि में एक साथ सोया था और उसकी पत्नी लता दूसरे कमरे में सो रही थी। सुबह जानकारी हुई कि पुत्र की गला दबाकर मौत हो गई थी, तो वहीं पिता फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों मृतकों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई है। थाना हाईवे के रोहिणी इंक्लेव में सुबह 112 पे सूचना आई कि कमरे में पिता और पुत्र दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस संबंध में जांच की गई तो जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि कल शाम पिता अपने 2 बच्चों, जिनकी एक की उम्र 11 साल और एक की उम्र 6 साल को लेके एक कमरे में और इसकी मां बच्चों की दूसरे कमरे में सोए थे। रात करीब 1 बजे छोटे बच्चे के चिल्लाने पे मां आई और उसको अपने साथ ले गई। पिता पुत्र उसी कमरे में रहे। खबर यूपी के महोबा से सामने आ रही है, जहां पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शासन के निर्देश पर छात्राओं महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस मिशन शक्ति अभियान चला रही, तो वहीं दूसरी तरफ महोबा जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के 4 छात्रों पर अपने पड़ोस की महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नामजद सभी आरोपी छात्रों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2nd ईयर के 4 छात्रों पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। जी, एक कोतवाली महोबा से एक महिला चिकित्सकीय परीक्षण के लिए आई थी और उसने जो है अपना मेडिकल परीक्षण करवाने से मना कर दिया था, तो उसने अभी मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया है, बिना परीक्षण करवाए ही चली गई। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां कराई जा रही हैं। जी, एक कोतवाली महोबा से एक महिला चिकित्सकीय परीक्षण नारी मिशन शक्ति अभियान का आयोजन किया गया है। आपको बता दें खबर यूपी के जालौन से सामने आ रही है, जहां पर
पालिका परिषद कालपी में नारी मिशन शक्ति अभियान का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नगर की सैकड़ों महिलाओं ने तथा आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन के साथ उप जिलाधिकारी कालपी कौशल कुमार रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर दी है। आपको बता दें कि कालपी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीवन राम अहिरवार ने बताया कि ये नारी मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वाभिमान व स्वावलंबी बनाने के लिए चला जा रहा है, जिसमें हमारे देश की नारी अपने आप को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकारें समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में कार्य योजनाएं लाती रही हैं और उन पर अमल भी करते रहे हम लोग। उसी क्रम में आज हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत जो हम स्वावलंबन के लिए आप लोगों को योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं, सरकार सहायता प्रदान कर रही है, उसका एक उद्देश्य ये है कि आज तक जो आपको दोयम दर्जे का समझा जाता था, वो स्वावलंबन के आधार पर आप उस स्थिति में खड़े हों कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अर्थ यानी कि पैसे में स्वावलंबी हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें स्वयं ही दूर हो जाएंगी। यूपी के बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें, खबर यूपी के बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां पर देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच यूपी के बाराबंकी में कोरोना टीकाकरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर अधीक्षक पद पर तैनात डॉक्टर राजीव दीक्षित ने कोविड प्रोटोकॉल नियमों को तोड़ते हुए नसीम सुल्ताना को पास के गांव सैदनपुर भेजकर 17 मार्च को सामूहिक रूप से 20 लोगों को कोरोना टीकाकरण कर दिया। जानकारी के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वैक्सीन को लेकर प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। क्या है मामला? पूरा रामनगर क्षेत्र में कुछ लोगों को वैक्सीन लगी है। हाँ, ये घटना संज्ञान में आई है कि रामनगर क्षेत्र में एक निर्धारित स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक वैक्सीन कुछ लोगों को लगा दी गई। तो कोई दुष्परिणाम उसका नहीं हुआ, लेकिन चूँकि सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है तो उसके तहत तुरंत प्राइमरी अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और जांच कर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।